हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और आज की अगर हम बात करें तो हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था कल के वीडियो में कि हम 12:30 बजे के बाद सेकेंड हाफ में ही ट्रेड लेने का सोचेंगे। क्योंकि आज आरबीआई रेट हाइक करेगा। तो कितना रेट हाइक करेगा, वोलेटिलिटी रहेगी, कन्फ्यूजन रहेगा। तो एक बार मार्केट सेटल हो जाएगा तब जाकर हम ट्रेड लेंगे। तो 25 बीपीएस जो कि हमारा एक्सपेक्टेशन ही था वैसा ही रेट हाइक हुआ। एंड डिस्पाइट एक हॉकिश कमेंट के बाद भी ओवरऑल जो अंडर बोलते हैं ना, जो अंडर करंट था वो थोड़ा पॉजिटिव ही था। लेकिन उसके बावजूद हमें बहुत अच्छा कोई मूव नहीं मिला। मैंने आपको सपोर्ट लेवल्स भी बता दिए थे टेलीग्राम में, मैंने आपको निफ्टी का एक रेंज भी बताया। लेकिन हो क्या रहा था कि जिस रेंज के ऊपर निफ्टी को ब्रेकआउट देना था वो बार बार उसी रेंज से लौट जा रहा था नीचे की तरफ। मतलब ब्रेकआउट अगर हुआ है किसी लेवल का तो वो ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हो रहा था। बार बार क्या हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, वापस से नेक्स्ट कैंडल में ही वो ब्रेकआउट फेल हो जा रहा है। अब ये चीज़ से समझ में आता है कि ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ब्रेकआउट सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है तो आप ट्रेड लेके क्या करोगे। और ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट फेल होके बहुत ज़्यादा वास्ट, मतलब बहुत ही बुरा एक गंदा सा फॉल हमें देखने को मिल गया, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो बेसिकली बहुत ही एक नैरो रेंज में निफ्टी बैंक निफ्टी पूरा दिन आज घूमते रहा। बहुत ही बोरिंग सा डे था, कोई भी आज ट्रेड मुझे नहीं मिला। और वही चीज़ मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर भी की थी। एक पेटीएम का मैंने आपके साथ शेयर किया था। पेटीएम में अगर आपने लिया भी होगा तो 7% का आपको रिटर्न्स मिला होगा। अब पेटीएम में एंट्री मत लीजिएगा जब तक वो रीटेस्ट करने ना आए। पेटीएम का कंप्लीट डिटेल्स क्या लेवल पे रीटेस्ट करने आएगा मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। और 10 बार मैंने बोला हुआ है, हर बार मैं बोलती हूँ मेरा कोई पेड टेलीग्राम ग्रुप नहीं है। फिर भी आप लोग सेम ही चीज़ कमेंट करते हैं कि मैम आपका तो 2-2 टेलीग्राम ग्रुप है, 4-4 टेलीग्राम। मेरा एक ही टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री है। अगर आप किसी और टेलीग्राम ग्रुप में, मेरे नाम के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हो और आप उनको पैसे दे रहे हो तो वो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। क्योंकि मैंने हर बार बोला है कि मेरे चैनल में जो लिंक है वहाँ से आप उसको ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम को। तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। अभी क्या है कि रोज़ रोज़ ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं होता है। ये बात आप तब समझ पाओगे जब आपको प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस की अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी, ताकि आपको समझ में आए कि कब ट्रेड लेना चाहिए एंड कब अवॉइड करना चाहिए, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि ब्रेकआउट जो है वो फेक है या ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। तो अब क्वेश्चन है कि हम ये नॉलेज लाए कैसे। ठीक है, तो देखिए ये नॉलेज आपको बिना कुछ किए तो बैठे बैठाए आएगा नहीं, राइट। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है जिसमें आपको समझना है कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन एक्सेट्रा, तो आपको फिनग्रैड में ज़रूर से रजिस्टर कर लेना चाहिए। फिनग्रैड एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आप फिनेंशियल मार्केट से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर सकते हो, जैसे कि ट्रेडिंग, एफएनओ, कमोडिटी ट्रेडिंग, वैल्यू इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। क्योंकि फिनग्रैड में 65 से भी ज़्यादा कोर्सेज एंड वेबिनार अवेलेबल हैं जो एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स ने क्रिएट किए हैं। रजिस्टर करने का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जिससे आपको एलीट प्लान जो कि 3999 का है उसमें 30% का डिस्काउंट मिलेगा। 2799 ऑफर प्राइस पड़ेगा। एंड जो इनका प्रीमियम प्लान है 1999 का, उसमें आपको 10% का ऑफ मिलेगा, यानी कि 1799 पड़ेगा। फिनग्रैड में साइन अप करते ही आपको एक्सेस मिलेगा कई सारे फ्री कोर्सेज एंड वेबिनार्स का। सो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दिए गए लिंक पे क्लिक करके अपने पसंदीदा कोर्स करना शुरू कीजिए। कल एक्सपायरी है तो कल आज का जिस तरीके का रेंज बाउंड मार्केट हुआ है, हो सकता है कल का दिन एक ट्रेंडिंग डे हो जाए। पहले हम ऑप्शन डेटा देखते हैं। ऑप्शन चेन के हिसाब से क्या यहाँ पर दिख रहा है कि 18,000 पे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि 18,000 का जो लेवल रहेगा वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह कल के दिन काम करने वाला है। मतलब इसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है, निफ्टी निकल जाता है, तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो ट्रेंडिंग मूव कब आएगा, जब 18,000 जहाँ पर मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट है ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, ताकि शॉर्ट कवरिंग रैली आए और एक ट्रेंडिंग मूव हमें मिले। सिमिलरली नीचे के लेवल पे आपको क्या दिख रहा है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट है जो कि आपके लिए सपोर्ट का काम करने वाला है निफ्टी में, वो लेवल है 17,800। यानी कि 17,800 का अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आपको नोट करनी है कि फॉल होते ही इमीडिएटली सपोर्ट मिल जाएगा 17,700 पे। तो मेन जो बड़ा एक फॉल होगा वो 17,700 के फॉल पे होने वाला है। तो 17,800 के नीचे आपको ट्रेड ज़रूर मिलेगा 17,700 पे, लेकिन सपोर्ट मिल जाएगा फिर से।
यहाँ और सब 17,700 अगर टूटता है तो फिर एक बड़ा फॉल आपको एक सेलिंग प्रेशर के साथ देखने को मिलेगा। चार्ट में हम देखते हैं कि कैसे करके हमें ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर क्या है, आज क्या हो रहा था, आज एक बहुत ही बोरिंग सा डे था, एक छोटे से रेंज में मार्केट घूम रहा था, लेकिन इस तरीके का एक ट्रायंगल पैटर्न हमें क्रिएट होता हुआ दिखा, जिसका ब्रेकडाउन अगर हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो ही चुका है, तो एक फॉल हो सकता है कि आए, लेकिन इमीडिएटली हमें पता है कि 17,800 पे सपोर्ट है। ठीक है, तो हम वेट करेंगे कि क्या यहाँ पर किस तरीके का एक्शन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर नीचे की तरफ आ भी जाता है कल के दिन मार्केट खुलते हुए, तो 17,800 से अगर वो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, तब आप पुट लेके कोई फ़ायदा नहीं है। तो पुट कब लेना है, जब 17,795 का ब्रेकडाउन आएगा तब। यहाँ पर मैंने लिख दिया है 17,795 का अगर ब्रेकडाउन आता है तो हम पुट लेंगे। 5 मिनट का बॉडी जो है वो क्लोज हो जाना चाहिए एंड फॉलोअप कैंडल भी होना चाहिए, ताकि हमें समझ में आए कि फेक ब्रेकडाउन नहीं है, जैसे आज के दिन बहुत सारे ऐसे फेक ब्रेकआउट्स हो रहे थे, राइट। तो 17,795 के नीचे अगर फिसलता है निफ्टी तो हमें सपोर्ट मिलेगा 17,700 के आसपास। एंड टू बी प्रेसाइज सपोर्ट दिख कहाँ पे रहा है, ये वाले लेवल पे दिख रहा है, और ये कौन सा लेवल है, 17,715 का लेवल है। ठीक है, तो इतना आपको फॉल मिलने के चांसेस हैं। और वैसे भी मैं आपको बोलती हूँ कि 50 पॉइंट्स में अगर आपको निफ्टी में 50 पॉइंट्स का फॉल मिल रहा है तो बुक करके एग्जिट हो जाइए, बैठे मत रहिएगा। कल वैसे भी एक्सपायरी है, तो ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो भी बहुत जल्दी डीके होगा। ठीक है, तो 17,795 के नीचे 17,715 तक का टारगेट हमें मिल सकता है। उसके बाद अगर 17,700 का ब्रेकडाउन आता है तो फिर हमें 50 पॉइंट का फॉल 17,600 580 तक के लेवल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमें इस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है। मल्टीपल ट्रेड ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ट्रेड में अगर आप बैठे रह जाएंगे और अगर आपका वो ऐसा हो गया कि मान लीजिए 17,800 का ब्रेकडाउन आ गया है, अब वो मार्केट नीचे आया 17,715 तक आया है, अब आप इस उम्मीद में बैठे हो कि और ज़्यादा गिरेगा, हो सकता है वो गिरे, लेकिन अगर वो थोड़ा टाइम ले लिया, ऊपर नीचे होते गया, तो क्या होगा कि भले ही आपका ट्रेड सेटअप कंप्लीट हो जाए, फॉल आपको आपका डिज़ायर टारगेट तक मिल जाए, लेकिन आपका जो ऑप्शन प्रीमियम है वो बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, तो ऑप्शन को अल्टीमेटली ज़ीरो होना है, किसी ना किसी ऑप्शन को। इसी के लिए एकदम अवॉइड करना है कि होल्ड करके रखें। ठीक है, और अगर आपको सही में प्रॉपर ट्रेड लेना है तो 2 बजे के बाद एक्सपायरी वाले दिन में ज़्यादा अच्छा ट्रेड मिलता है। ठीक है, ऊपर के लेवल पे क्या है, 17,905। देखिए, हमें पता है ऑप्शन डेटा के हिसाब से कि 18,000 पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, लेकिन 18,000 पहुंचने के लिए तो इसको 17,905 तोड़ना पड़ेगा, राइट। तो जैसे ही 17,905 के ऊपर ये निकलेगा, हम कॉल लेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा वो 17,975 से लेके 18,000 तक रहेगा। ठीक है, अब 18,000 ही जाएगा, वहीं से घूमेगा, ऐसा नहीं होता, उसके आसपास कहीं से भी घूम सकता है मार्केट, राइट। तो 10-20 पॉइंट का आपको बफर रखना पड़ेगा। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है 17,905 के ऊपर हमारा जो टारगेट रहेगा वो 18,000 के आसपास का रहेगा, यानी कि 17,975 से 18,000 के बीच में हमारा टारगेट रहेगा। उसके बाद हम कॉल बुक करके बैठ जाएंगे। 2 बजे के बाद अगर 18,000 टूटे या 2 बजे के बाद अगर 17,700 टूटे तो आपको एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्सपायरी है तो 3:30 बजे मार्केट ओवर हो जाएगा, 1.5 घंटा बचेगा लोगों को अपना पोजीशन कवर करने के लिए, तो एक बहुत ही अच्छा रैली, ट्रेंडिंग डे आपको देखने को मिलेगा। अगर 18,000 का लेवल या फिर 17,700 का लेवल 2 बजे के बाद टूटता है तो, ठीक है, तो ट्रेंडिंग डे 2 बजे के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि 2 बजे के आसपास किस साइड निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, देखिए बैंक निफ्टी में बहुत क्लियरली दिख रहा है कि 41,500 में कॉल राइटर एंड पुट राइटर दोनों ही टक्कर के बैठे हुए हैं, मतलब दोनों में ही सेम दम है, इक्वल दम है। कॉल राइटर बोल रहा है कि मैं इसके ऊपर इसके नीचे इसको जाने नहीं दूंगा, पुट राइटर बोल रहा है कि मैं 41,500 के ऊपर ही रहेगा मार्केट, कि 41,500 का एक सपोर्ट रहेगा। तो 41,500 पे टक्कर है बुल्स एंड बेयर्स की। तो बेसिकली किस साइड पलड़ा भारी रहेगा वो हमें कैसे समझ में आएगा, जिस साइड बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर 41,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है मार्केट बैंक निफ्टी, तो यानी कि जो बुल्स हैं उनके पास थोड़ा बेटर
पावर रहेगा। एंड 41,500 के नीचे अगर ट्रेड कर रहे हैं तो बेयर्स के पास ज़्यादा बेटर पावर रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 41,500 के ऊपर निकलते ही आप कॉल ले लोगे या 500 के नीचे निकलते ही आप पुट ले लोगे, क्योंकि कल बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसके बीच में, इसके 50-100 पॉइंट के बीच में ऊपर नीचे मार्केट टाइम स्पेंड करेगा, क्योंकि दोनों ही बुल एंड बेयर दोनों ही टक्कर के मुकाबले में यहाँ पर खड़े हैं। इसी के लिए 41,500 के आसपास में ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड कब लेना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है 41,600, इसके ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा आपको ट्रेड मिलेगा। एंड नीचे के लेवल पे 41,500 के नीचे 41,400 के नीचे 41,100। चार्ट में हम इसको देख लेते हैं। बहुत ही आज बोरिंग डे था, जैसे कि मैंने आपको बताया रेंज बाउंड मार्केट था। 41,600 के ऊपर, ठीक है, 41,500 के बीच में अगर आप ट्रेड लोगे तो इस तरीके का हालत हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मार्केट जा किधर रहा है। आज भी पूरा दिन यही हुआ है। ये एरिया के बीच में ट्रेडिंग अवॉइड करना है, ठीक है। ये एरिया कौन सा है, ओवरऑल एरिया 41,615 ऊपर के लेवल पे, 41,290 नीचे के लेवल पे। ये एरिया के बीच में ट्रेडिंग बिल्कुल ही अवॉइड करना है। 41,615 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है, हमारा इमीडिएट टारगेट होगा आज के हाई के आसपास, यानी 41,730 के आसपास में। 41,730 के ऊपर अगर निकलता है तो इवेंचुअली 42,000 तक का टारगेट रहेगा। 100 पॉइंट करके आप ट्रेल करते जाएंगे, मतलब 41,850, 950, 42,000 ऐसा करके, ठीक है। सिमिलरली नीचे के लेवल पे 41,290 का ब्रेकडाउन आता है, तो यहाँ पर एक स्विंग है, ये हमारा इमीडिएट टारगेट होगा। और यही हमारे लिए ऑप्शन डेटा के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी है 41,100 का, ठीक है। तो इमीडिएट टारगेट यहाँ होगा, बुक कर लेना। 41,100 पे अगर सपोर्ट नहीं मिलता है, यहाँ से रिवर्सल नहीं आता है और ब्रेक डाउन आ जाता है, तब आपको एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। 41,000, 40,800, 40,700 तक के टारगेट भी यहाँ पर हमें अचीव होते हुए दिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। एंड फिनग्रैड का जो लिंक है मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में, तो आप वहाँ से रजिस्टर कर लीजिएगा ताकि आपको टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑल सीखने में थोड़ा हेल्प हो जाए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।